तो एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। बिना अनुमति अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। तो एक तरफ आपको बता दें प्रशांत किशोर आज से अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है क्योंकि प्रशांत किशोर बिना अनुमति के मिलने पहुंचे थे छात्रों से और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, बहुत ज्यादा वहां बवाल हुआ था। इसके बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर भी आपको बता दें कि आज अनशन पर बैठे हैं, साथ ही आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अमिताभ ओझा भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब ये लड़ाई जो है राजनीतिक बन चुकी है, लगातार आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। जरा ये बताएं कि अभी तापमान कैसा है, क्योंकि यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई और अब छात्रों का तो ये कहना है कि देखिए मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे भी आंदोलन होगा। जी बिल्कुल, पहले मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं पटना के सड़कों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा कर्मी जो है उनकी पर्याप्त यहाँ पर संख्या है और उनका कहना है कि जो आंदोलनकारी हैं और उसमें जो आंदोलनकारी हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं उनका साफ कहना है कि वो मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वह निवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि अब यह छात्रों का आंदोलन कम और इसमें राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। आज छात्र संगठन जो हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, सभी पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, री एग्जाम जो है वह होना ही चाहिए। एक बात बताइए कि जो छात्र हैं वो आप लोगों में काफी कम दिखाई दे रहे हैं और जो आप लोग पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो छात्र विंग है वो ज्यादा दिखाई। देखिए यह तय नहीं आप कीजिएगा कौन छात्र है, इसमें कई सारे अभ्यर्थी है, ठीक है। और सभी जो छात्र पढ़ने लिखने वाले लोग हैं विभिन्न छात्र संगठन में भी रहते हैं। हम लोग भी पढ़ने लिखने वाले। आप लोगों में कोई है जो अभ्यर्थी है बीपीएससी का? कौन है? बिल्कुल है, हमारे साथ पीछे। आप तो लेट से आए, आपका चैनल लेट से आया। कई छात्र हैं आसपास हैं, आप खोज लीजिए। सैकड़ों में है छात्र जिनका परीक्षा जो कहीं मुजफ्फरपुर सेंटर था वहां पर धांधली उन्होंने देखा। मांग लगता है सरकार मांगेगी आप लोगों की, कारण जो आंदोलन है, जो धरना है वो पिछले 17 दिनों से चल रहा है। 17 दिनों से है तो हमारा आंदोलन और चलेगा आगे। हम लोगों ने एक बैरिकेड पीछे तोड़ा है, निश्चित तौर पर इसको भी तोड़ेंगे। हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पर प्रशासन के जो लोग हैं डंडा उंडा लिए हुए हैं, डंडा चलाए और जो वहाँ पर पिछले और जो इनका जो पानी का बौछार वाला मशीन दिखाए हुए हैं, हम लोग कहते हैं कि चलाइए ना भाई, और जरूरत पड़ा आपको इससे भी छात्र समय जानबूझकर चाहते हैं कि लाठी चार्ज हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो आप लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? पिछला दिन जानबूझ के लोग कर रहा था। छात्रों को किस तरह से मारा गया आपने देखा। पिछले दिन भी हम लोग थे, पिछले 3 घंटे से। देखिए बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों की जो मांग है पूरी हो पाएगी या नहीं। वहीं हमारे साथ अमिताभ भी जुड़े। अमिताभ, सवाल यही है, लंबे वक्त से विरोध जताया जा रहा है और बीपीएससी एग्जाम की बात की जाए तो पहले भी इस तरह से धांधली हुई है। बड़ा सवाल यह है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, एक कई एंगल सामने आ चुके हैं। क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा या एक ये बड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल 13 दिसंबर को बीपीएससी ने पीटी की परीक्षा ली थी और 18 दिसंबर से ही छात्र धरना स्थल पर धरना दे रहे थे। तो लगातार जो उनका आंदोलन चल रहा था, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसमें पॉलिटिकल पार्टियां घुसती गई उसके बाद उनका आंदोलन का स्वरूप जो है निश्चित तौर पे बिगड़ते गया। और इस बात को जो छात्र हैं, जो निश्चित तौर पे जो धरना पे बैठे थे, जो अपना शिक्षा सत्याग्रह जो चला रहे थे, उनका भी मानना है कि उनकी जो लड़ाई थी वो डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है। देखिए आज के डेट में अगर हम देखें तो 3 धरने हो चुके
चुके हैं। एक धड़ा जो प्रशांत किशोर के साथ वहाँ गांधी मैदान में बैठा हुआ है, दूसरा धड़ा वो है जो पप्पू यादव के साथ आज रेलवे ट्रैक पे जाम करने और सड़कों पे जाम कर रहा था, उनका भी दावा है कि उनके साथ अभ्यर्थित है। और तीसरा जो पटना के डाकबंगला चौराहा पे और अलग अलग इलाकों में जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो गर्दनी बाग के सत्याग्रह स्थल पे अभी भी बैठे हुए हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के आने से उनकी जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुई है और उन्हें अब नहीं लग रहा है कि सरकार से इंसाफ मिलेगा। क्योंकि देखिए, जिस बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा रद्द हुई थी वहां पर कल यानी कि 4 जनवरी को परीक्षा ली जाने वाली है और उसके लिए पटना के 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पे परीक्षा ली जाएगी। सुबह 12 बजे से परीक्षा होगी तो 2 बजे तक चलेगी। तो सरकार कहीं से पीछे हटने के लिए, बीपीएससी कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीपीएससी की माने तो बीपीएससी ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनके पास एक परीक्षा केंद्र को छोड़ के और कहीं भी इस तरीके के सबूत नहीं मिले थे कि हम परीक्षा केंद्र को रद्द कर सके। तो ऐसी स्थिति में हम परीक्षा नहीं रद्द कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में जो इनपुट आते हैं जिलों से वो नहीं आए थे तो परीक्षा केंद्र को स्थगित नहीं किया सकता। फिलहाल देखिए, जो तस्वीरें बनी हुई है उसमें साफ हो रहा है कि दोनों तरफ से टकराव की स्थिति है और किसी भी कीमत पर जो छात्र हैं वो आंदोलन अपना जारी रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बिल्कुल इलीगल है। और इसी क्रम में प्रशांत किशोर पे ये दूसरा एफआईआर है। इससे पहले 29 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराया गया था और उस दिन भी ये कहा गया था कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था और गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में जो वहां पे गए थे, तो आज भी गांधी मैदान में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, नोटिस दी गई है। लेकिन दूसरी तो वो अपना प्रदर्शन लगातार जारी कर रहे हैं, प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो आंदोलनकारी है वो मानने को तैयार नहीं है। अब कल एक तरफ जहां परीक्षा की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आज का पूरा दिन न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार की तस्वीरें आई है जहां एनएच को जाम किया गया, एसएस को जाम किया गया, आगजनी की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के हक में नहीं है और इसका गलत जो मैसेज है वो जा रहा है। और इस बात को जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो सही तरीके से आंदोलन कर रहे थे वो खुद भी ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, अब देखने वाली बात है कि ये और कितना बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।